नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बजाज का। जब आईपीओ आ रहा था तो मुझे पता था ये कंपनी बहुत बेस्ट है, क्योंकि मैनकाइंड को हमने अपने अनुसार ही बढ़ते हुए देखा है और काफ़ी छोटी कंपनी थी। जी का जो जियो है, अगर मुंबई में होता तो उसका फ़ायदा 2022 से, अगर मैं एक चीज़ देखूं, सितंबर 2022 की बात कर रहा हूं, 23 की नहीं, और सितंबर 2022 से सितंबर 2000 के विनिर्माण के लिए भी 50% की भी साझेदारी करके रखी हुई है, वर्क करती है। देखने वाली बात यह है कि ये चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की गतिविधियों के साथ भी वर्क करती है। अब एक थोड़ी सी एक निगेटिव चीज़ जो मुझे रतन पावर में देखने को मिल रही है, वो इसके रेवेन्यू में कमी आना। कंपनी अचंभित करती जा रही है अपने काम की वजह से, पर एक टाइम ऐसी ये चीज़ आई थी कि जब इसके अंदर से अडानी बाहर निकलने की चीज़ें हमें बताई गई थी। एनर्जी का आईपीओ और लोगों के अंदर बड़ा उत्साह। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। वारी एनर्जी का आईपीओ और लोगों के अंदर बड़ा उत्साह। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आईपीओ का माध्यम मैंने आपको पहले भी बताया था, तेजी का माध्यम आपका है या आपका माध्यम लॉन्ग टर्म का है। तेजी का माध्यम वो होता है कि हमने आईपीओ लिया, हमारा आईपीओ खुल गया, अगले दिन उसने बढ़कर दिखा दिया तो हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। लॉन्ग का माध्यम ये होता है, भैया शेयर ऊपर जाए नीचे जाए, हमने तो उसका काम देख लिया है। वारी एनर्जी आईपीओ इतना भी फेमस क्यों हो रहा है? क्योंकि जो इसका वर्क है ना, वो जानदार है, क्योंकि ये सोलर पैनल का विनिर्माण करने वाली कंपनी है। और आपको पता है कि सोलर की आवश्यकता इंडिया के अंदर कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है और काफ़ी कंपनी सोलर के चीज़ों के साथ वर्क कर रही है। तो इसलिए भी ये एक इम्पोर्टेंट आईपीओ सबकी नज़रों में है, क्योंकि सोलर पैनल का विनिर्माण करने वाली कंपनी अपना आईपीओ जब इसने बताया तो इसके अंतिम दिन अगर हम देखें, बुधवार के दिन इसको करीब 76.34 गुना बोली मिल गई है। अब ये देखना है कि भैया आप किस तरीके से ये अपनी चीज़ों को अपनी लिस्टिंग के द्वारा जोड़ता है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ भैया, आईपीओ से एक चीज़ आपको समझनी है, आईपीओ के बाद वो अपनी चीज़ों को अपने फंडामेंटल के द्वारा स्कैनर पर दिखाएगी। वहाँ पर उसकी पिछली सेल, अगली सेल, ये सारी चीज़ों में आपको वो भी समझना है कि लिस्टिंग में चाहे कितने बड़े धमाके हो जाएं चाहे ना हो, असल में आगे क्या चीज़ होने वाली है वो उसका बैलेंस शीट और उसका काम बताएगी। कोई व्यक्ति पहले वर्क कर रहा था, अब वो सबके सामने अपने वर्क को लाएगा तो वो अपनी सारी चीज़ अपने द्वारा अपने फंडामेंटल के अनुसार बताएगा। तो हमें वो भी समझना है। मैनकाइंड का जब आईपीओ आ रहा था तो मुझे पता था ये कंपनी बहुत बेस्ट है, क्योंकि मैनकाइंड को हमने अपने अनुसार ही बढ़ते हुए देखा है और काफ़ी छोटी कंपनी थी ये और कितनी ग्रोथ के साथ ऊपर गई है। तो इसका आईपीओ लाजमी अच्छा और उसका जो वर्क है लाजमी अच्छा, क्योंकि उसको हम जानते थे, क्योंकि उसने अपना फैलाव बहुत ज़्यादा कर रखा है मैनकाइंड ने। इसी तरीके से वारी एनर्जी की चीज़ें आपको समझनी है कि जब ये अपना आईपीओ लाने के बाद इसका फंडामेंटल भी हमें चेक करना है कि वो किस तरीके से अपनी चीज़ों को दिखा रहा है। जैसे ओला अपनी सेल्स को बढ़ा रहा है पर लॉस भी कंपनी कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें हमें समझकर चलनी पड़ती है ना। तो उस विधि से भी हमें आगे बढ़कर देखना पड़ेगा। देखो सर, अडानी विल्मर जो एक कंपनी है, आपको पता ही है कि एफएमसीजी का कंपनी है और अधिकतर आपको सुनने में देखने को मिला है कि भैया इस कंपनी का अब क्या होगा, क्योंकि जो इसके लेवल ऊपर के लगे थे वहाँ पर तो काफ़ी लोग इस कंपनी के अंदर फंसे हुए हैं। पर इसका मैंने आपको हर बार कहा है कि इसका सरसों का तेल, इसका फॉर्चून ब्रांड जो है, आटा जो है, और अन्य क्षेत्र के ऊपर भी अपनी दृष्टि को बढ़ाने के लिए कंपनी कई चीज़ें हमें अपने न्यूज़ के द्वारा बता कर गई है। ठीक है, तो वहाँ पर कंपनी बेस्ट तरीक़ों से चल रही है। सितंबर 2023 में कंपनी का अगर हम एक चीज़ देखें तो वहाँ पर कंपनी ने करीब 87 करोड़ रुपए करीब का लॉस किया था, और इस सितंबर में 24 में कंपनी प्रॉफिट में आ गई 311 करोड़। अब ये कंपनी लगातार 4 क्वार्टर में प्रॉफिट देने वाली कंपनी बन गई है। इसने अपने रेवेन्यू में
18% की ग्रोथ की है और इसकी सेल्स जो है हुई है करीब 14,460 करोड़ रुपए की कंपनी ने सेल्स कर दी और 311 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया। तो कंपनी अचंभित करती जा रही है अपने काम की वजह से। पर एक टाइम ऐसी ये चीज़ आई थी कि जब इसके अंदर से अडानी बाहर निकलने की चीज़ें हमें बताई गई थी और वहाँ से थोड़ी सी दुखद हमारे सामने चीज़ आई कि भैया इतनी बड़ा ब्रांड और अडानी जी के नाम से ही कंपनी जानी जाती है, तो कहीं ना कहीं ये कंपनी के ऊपर आगे क्या होगा। तो वहाँ से भी कंपनी काफ़ी गिरती हुई नज़र आपको आई है। अब ये चीज़ देखनी है कि जब कंपनी के दोनों पार्टनर जो हैं इसके अंदर, अडानी और विल्मर, वो अपनी हिस्सेदारी को जब एक न्यूनतम शेयरधारिता के साथ बदलेंगे, जो एक नियम के अनुसार होगा, वो आगे भी होगा, उसे भी आपको देखकर चलना है। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि जब कोई कंपनी सेल्स बढ़ा रही है और वो लॉस को हमारे सामने प्रस्तुत कर रही है, उसका लॉस आया है, तो वहाँ एक थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट ये हो जाता है कि उसकी सेल्स बढ़ रही है। क्योंकि जब किसी कंपनी की सेल्स बढ़ती है तो वो प्रॉफिट में तो ऑटोमेटिकली आगे जाकर अपने खर्चों को कम करना, अपनी दिशा को अच्छी करके प्रॉफिट में ही आ जाती है। जब अडानी विल्मर लॉस कर रहा था तब भी हमने आपके लिए इसकी सेल्स की चीज़ों की गणना करके ही बताई थी कंपनी आगे प्रॉफिट में आ सकती है। अब लगातार 4 बार कंपनी प्रॉफिट में आने की चीज़ों के साथ हमें पता लग गई है। बड़ा ब्रांड है भैया ये, आप इसकी चीज़ों को आप अपनी किराना की दुकान में भी देख सकते हो। देखो सर, कल मैंने आपके लिए रतन पावर के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, उसके फंडामेंटल उसकी चीज़ों के अनुसार बता दिया था। अब एक थोड़ी सी एक निगेटिव चीज़ जो मुझे रतन पावर में देखने को मिल रही है वो इसके रेवेन्यू में कमी आना। सेल्स में काफ़ी कमी आई है, उसके बारे में भी चर्चा हम करेंगे। कंपनी वैसे पहले से ही लॉस करती जा रही थी, ये आप सबको पता है, और वहाँ पर मैंने आपको कल भी बताया था कोटक महिंद्रा बैंक से बड़ा और इसको एक लोन मिलना इस कंपनी के पैरों को मजबूत करके भी गया है। सितंबर 2022 से अगर मैं एक चीज़ देखूं, सितंबर 2022 की बात कर रहा हूं, 23 की नहीं, और सितंबर 2022 से सितंबर 2024 में कंपनी की अभी तक की सबसे कम सेल हुई है। यानी कि एक बार सितंबर 2022 में और अब 2 साल बाद कंपनी ने अपनी सेल्स को उसी दायरे पे लाकर रख दिया जो सितंबर 2022 की रणनीतियों के साथ थी। यानी कि 2 साल बाद कंपनी की सेल्स में काफ़ी इफेक्ट पड़ा है, जो अभी तक के साल दर साल इंक्रीज की तरफ था, मतलब ऊपर ही था। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि इसका जो रिजल्ट आ गया, सितंबर 2023 में कंपनी ने 796 करोड़ 39 लाख की सेल्स की थी और कंपनी ने करीब 633 करोड़ रुपए का लॉस कर दिया था। चौंकाने वाली बात यह है कि मार्च 2024 में कंपनी का एक बार प्रॉफिट जो आया था 10,666 करोड़ रुपए करीब का आया था, वहां से भी कंपनी सबकी नज़रों में आई थी, पर वो अदर इनकम से आया था। और मैंने आपको कहा था कि बार बार कुछ चीज़ें कंपनी बेचकर पैसा नहीं कमा पाएगी। फिर भी उसका अगला क्वार्टर जून में हमें कंपनी का बहुत कम प्रॉफिट देखने को मिला, पर कंपनी ने लॉस नहीं किया है। अब सितंबर 2024 में कंपनी ने अपनी सेल्स को 682 करोड़ 43 लाख की कर दी है। कंपनी का रेवेन्यू जो है भैया काफ़ी कम हो गया। लेकिन एक चीज़ समझना, जहां इसका 633 करोड़ का पहले लॉस था, अब कंपनी का लॉस 1 करोड़ 35 लाख का रह गया है। अभी इससे पहले जो इसका इतना बड़ा जो प्रॉफिट था उसे हम नहीं देखते, क्योंकि वो अदर इनकम की तरह से था। तो यहाँ से भी आपको एक चीज़ समझनी है कि कंपनी अपनी रणनीतियों को अपनी सेल्स के द्वारा हमें दिखाने में थोड़ा सा कमी लायक दिखाई है। इसने सेल्स की कमी हुई है ना, तो सर इसके अंदर थोड़ा सा चौकन्ना आपको रहना पड़ेगा और अब इसकी सेल्स को आपको देखकर चलना पड़ेगा। कंपनी ने एक चीज़ ये सही की है कि 633 करोड़ से 1 करोड़ 35 लाख करीब तक का कंपनी का लॉस जो है आया है, जो पिछले साल से काफ़ी कम है। तो ये भी आपको चीज़ें समझकर चलनी पड़ेगी। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अडानी टोटल गैस जो कंपनी है, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के व्यवसाय में लगी हुई है। घरेलू और वाणिज्यिक और औद्योगिक और वाहन उपयोगीकर्ताओं को प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराने के कार्य में भी कंपनी वर्क करती है। कंपनी निरंतर अपनी चीज़ों को बहुत बेस्ट करने की स्थितियों के साथ है, जहां पर ये पीएनजी और सीएनजी की आपूर्ति करने के लिए भी
काफ़ी उसके नेटवर्क और उसके विकास में वर्क करती है। देखने वाली बात यह है कि ये चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की गतिविधियों के साथ भी वर्क करती है और भारत के करीब 10 राज्यों में ये 329 चार्जिंग पॉइंट्स की क्षमता के साथ वर्क करती है, जो 6.6 मेगावाट की इसकी स्थापित क्षमता को बनाने के लिए भी कंपनी वर्क कर रही है। इसके अतिरिक्त कंपनी के पास 1050 चार्जिंग स्टेशन जो है निर्माणाधीन है, यानी कि उस पर काम हो रहा है। तो कंपनी आगे अच्छे वर्क जो है ईवी की चार्जिंग स्टेशंस के लिए भी कर रही है और प्राकृतिक गैस के लिए भी कंपनी वर्क करती है, सीएनजी के लिए भी कंपनी वर्क करती है और देश के अंदर बेस्ट कंपनी वर्क करती है। ये कंपनी जो है सर ज्वाइंट वेंचर के साथ है, जो है अडानी और टोटल एनर्जी, दोनों का इसके अंदर आधा आधा हिस्सेदारी है। देखने वाली बात यह भी है कि कंपनी ने अपने गैस मीटर के विनिर्माण के लिए भी 50-50% की भी साझेदारी करके रखी हुई है। तो कंपनी पूर्णतया अपनी रणनीतियों के साथ मजबूत है, पर काफ़ी दिनों से इसके शेयर में वो उछाल आपको देखने को नहीं मिले जिस तरीके से कंपनी वर्क करती है। जो पहले कंपनी का जहाँ शेयर था, हिडनबर्ग ने तो काफ़ी कंपनी को तोड़ ही दिया, ये आप सबको ही पता है। तो ये वो इसका वर्क है जिसके ऊपर कंपनी टिकी पड़ी है और देश के अंदर हमारे अडानी जी की दिशा निर्देश इस कंपनी के आगे के लिए भी बहुत अच्छी है, जो न्यूज़ बार बार आपको मैं बताता गया हूँ। अब इसकी एक और तेज़ी का संकेत हमें देखने को मिला इसका Q2, और Q2 में आपको देखने को ये मिला है कि कंपनी ने अपने प्रॉफिट में साल दर साल 7% बढ़कर 186 करोड़ रुपए का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया और अपने रेवेन्यू में करीब 12% की बढ़ोतरी कर दिया है। कंपनी की जो सेल्स हुई 1318 करोड़ रुपए की सेल्स हुई, 186 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया है। आपको एक चीज़ बताऊं कि किसी भी कंपनी को आपको अगर पहचानना है, सबसे पहले उसके प्रमोटर, उसकी दिशा निर्देश, उसका फैलाव क्या है। एक होता है कि जैसे कि हमने किसी एक कंपनी को चुन लिया, वो सिर्फ अपने ही शेयर में वर्क कर रही है, और एक ऐसी कंपनी होती है जो पूरे देश में वर्क करने की सोच रही है। आप किस तरीके से पहचानेंगे कि किसी भी कंपनी की बढ़ोतरी जो हो रही है उसके किस कदम से है? उसके उस कदम से है कि वो सिर्फ अपने शहर में ही चीज़ों को बढ़ा रहा है, या उससे है कि अपने शहर से निकलकर दूसरे शहर में एंट्री करता जा रहा है। तो कौन सा आपके लिए बेस्ट हो सकता है? आज अंबानी जी का जो जियो है, अगर मुंबई में होता तो उसका फ़ायदा आज हम यहाँ बैठे हुए कैसे उठाते? और अगर उनका जो भी जियो का नेटवर्क मुंबई में होता तो क्या वो इतना पैसा कमा लेते जो इनका इंडस्ट्री में जो जियो से इनकी इतनी बढ़ोतरी हुई है? सोचने वाली बात है। तो सबसे पहले साम्राज्य में अपना दिमाग लगाइए। पहले राजा हुआ करते थे, राजा देखा भी होगा ना, इतिहास भी देखते होंगे आप कि एक राजा ने दूसरे राज्य में कब्जा कर लिया, एक राज्य का इतना एरिया है, उसका छोटा है, तो उससे भी चीज़ें उस अनुसार होती है कि दूसरे राज्य को कब्जा करके उस राज्य से भी अपनी चीज़ों को अच्छा करना। तो उसी तरीके से होता है व्यापार। अगर हमारा व्यापार सिर्फ एक ही जगह सीमित है तो हमें उससे कोई भी ग्रोथ होने वाली नहीं है। एक गली के अंदर परचून की दुकान है और उस परचून की दुकान के अंदर 25 घर आते हैं, तो अगर उन 25 घरों के ने उससे माल लेना शुरू कर रखा है तो उसकी सेल्स उतनी रहेगी। एक बार 25 घर के अंदर 2 घरों में शादी का माहौल था। अब शादी के माहौल में पहले से आना जाना होता है, तो क्या होगा, थोड़ी सी चीज़ें उसकी ज़्यादा बिक जाएगी। तो वो जो सेल ज़्यादा हो जाती है, वो उस पर हमें लुभाने वाली चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। मैं क्या बता रहा हूँ कि अगर कभी किसी कंपनी के अंदर उसकी सेल्स तो हो ही रहे और उसमें उछाल आ रहे हो, उसमें चीज़ें आ रही हो, तो आप समझ सकते हैं उसमें ऑपरेटर घुस गए हैं। पर किसी कंपनी के अंदर विस्तार हो रहा हो, बढ़ रही हो, और अपने साम्राज्य को वो अपने शहर से दूसरे जगह भी अलग अलग राज्यों में बिछा रहा हो, तो इसका मतलब वो आगे बढ़ने की सोच रहा है। अगर अडानी टोटल गैस की अगर आप चीज़ों को समझें तो ये सिर्फ गैस वितरण के व्यवसाय की चीज़ों के साथ नहीं है,
आगे इसकी काफ़ी प्लानिंग है। जैसे अभी मैंने आपको चार्जिंग स्टेशंस के बारे में बताया, प्राकृतिक गैस के बारे में बताया, और भी कई प्लानिंग है जिससे ये भारत के अंदर अपनी चीज़ों को और मजबूत भी कर सकता है। तो उस दिशा से आपको चीज़ें समझकर चलनी पड़ेगी। व्यापार को जिस दिन आपने समझ लिया, रणनीतियों को जिस दिन आपने समझ लिया, आप उस गतिविधियों से आगे निकल जाएंगे जिस गतिविधियों के लिए बड़े बड़े लोग जो बैठे हैं ना आज संयमवान, वो अपनी स्थिति को अच्छा करके जाते हैं। अच्छा, छोटी सी एक बात मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि कोई कभी कभी हमें देखने को मिलता है कि बड़े एक इंडिया के निवेशक ने किसी कंपनी में स्टेक ले लिया और हमने भी उसी हिसाब से ले लिया, तो क्या जो अपने हमारे से पूछेंगे कि भैया मैं निकाल रहा हूं, तुम भी निकाल दो। जब कोई बड़ा निवेशक किसी भी चीज में हाथ डालेगा वो तो हाईलाइट अपना आप हो जाएगी। अब वो अपने हाथ किस वजह से डाल रहा है? अपने को फायदा करने के लिए डाल रहा है। भैया वो हमारा फायदा करने के लिए कोई नहीं डाल रहा है, मैं आपको बता दूं। तो जब बड़ा निवेशक किसी कंपनी से निकल जाएगा, जब वो शेयर नीचे की तरफ आएगा, तब आपको पता लगेगा कि भैया वो तो निकल गया। फिर क्या होगा? वो निकलने से आप उस शेयर को खराब समझ लोगे, क्योंकि आपने किसी बड़े निवेशक का निवेश किसी कंपनी के अंदर होने से अपने निवेश को बढ़ाया था। तो ऐसे जब तक करते जाओगे जब तक के बाजार के अंदर में धोखे होते जाएंगे। आज कोई भी बड़ा निवेशक किसी कंपनी में निवेश लेकर बैठ जाए और वो हमें पता लग जाए और हम इसलिए खुश हैं क्योंकि उसने ले रखा है, पर वो जब भी बेचेगा भैया हमारे से नहीं पूछेगा। मैं आपको फिर बता दूं, इसी तरीके से होते हैं एफआईज, इस तरीके से डीआईज, इसी तरीके से और अन्य लोग होते हैं। इसलिए जो आप कर रहे हैं आप वो करिए, जो मैं कर रहा हूं मैं वो करूंगा। इसलिए किसी के कहने पर, किसी के लेने पर अपनी चीज़ों को अच्छा नहीं करके चलना। ये मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं। तो एसबीआई ने बॉन्ड के माध्यम से 5,000 करोड़ रुपए जुटाने की चीज़ें हमें बताई। वारी एनर्जी का आईपीओ धमाका मचाने के लिए तैयार, पर सोलर पैनल की विनिर्माण की क्षमता वाली कंपनी है। इस चीज़ को आपको समझना, ये कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा आपको समझना है कि पेटीएम के लिए गुड न्यूज है। जो 9 महीने पहले जो रोक लगी थी, अब ये अपने न्यू यूपीआई यूजर जोड़ने की क्षमता को बढ़ा सकता है। ये इसके लिए एक अच्छी न्यूज निकल कर आई है। अडानी विल्मर का जो कंपनी ने वर्क करके हमें दिखाया है, प्रॉफिट के साथ हमें बताया, ये भी कंपनी की जानदार चीज़ों के साथ हमें देखने को मिल रहा है। रतन पावर की जो चीज़ें उसकी सेल्स में कमी की चीज़ें दर्शा रही हैं, तो ये थोड़ा सा सोचने का विषय हमारे लिए बन जाता है। और हर एक चीज़ के ऊपर मैं फिर बता दूं, मैंने सिर्फ Q2 हो गया, थोड़ी बहुत न्यूज हो गई, वही आपको बताई है और सच्चे मन से चीज़ों को आपको बताया है कि बचपना हमें त्यागना होगा। अमीर अगर हमें बनना है तो दूर तक के सोचना होगा। एक दिन में कोई भी अमीर बनने की चीज़ों के साथ बाजार के अंदर नहीं आ सकता, मैं आपको इतनी से एक बात बता दूं। और जिन्हों को भी अपनी डीओबी देखनी है, जिनको भी ये देखना है कि उसके कौन से वो नंबर हैं जो उसको अच्छा शेयर बाजार के अंदर या फिर अलग रणनीति व्यवसाय में मिल सके, तो वो कौन से नंबर हैं जो उनके पास होने चाहिए। और उसके लिए मैंने अपने दूसरे चैनल डीप सर्च 6 में वीडियो बना दी है। जो भी व्यक्ति अपने नंबर को जानना चाहता है 7 तारीख तक के, वो अपनी चीज़ों को मुझे बता सकता है। मैं वहाँ पर फिर अध्ययन के द्वारा उनसे कॉल पर बात करके उनकी न्यूमरोलॉजी के अनुसार उनकी हर एक समस्या का समाधान करने की चीज़ों के साथ उतरूंगा। तो जिन्होंने भी सोचना है कि भैया शेयर बाजार के अंदर हो या किसी भी चीज़ के अंदर कौन कौन से नंबर होने चाहिए, तो वो नंबर की वीडियो मैंने आपके लिए डीप सर्च 6 में बना दी है, कृपया आप उसे भी देख सकते हैं। तो अगर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आपको आना नहीं चाहिए, मैं क्यों ना हूँ। अपनी एनालाइज को सबसे आगे करना है, किसी की टिप्स में, किसी के टेलीग्राम से जुड़कर हम अमीर कभी नहीं बन सकते। मैं आपको इतनी सी एक बात बताऊं, तो किसी के टारगेट में वर्क नहीं करना है और जोन सी भी वीडियो बनाई है सिर्फ समझनी है, खरीदने बेचने की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। तो चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।